सब्र करना ये कोई मामूली चीज़ नहीं। आज लोग जो है सब्र को कमज़ोरी समझते हैं, माफ़ करने को कमज़ोरी समझते हैं। माफ़ करना हरगिज़ कमज़ोरी नहीं। सब्र कर जाना, पी जाना, सह जाना ये कोई कमज़ोरी नहीं। ये एक ऐसी ताकत है कि जिसका मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ देखा जाए तो कैसा सब्र यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया, और क्या सबक मिलता है कि अगर तुम्हें करीब लोग भी तुम्हें अगर जो है तकलीफ दें, तुम्हारे साथ दगा कर दें, तुम्हारे साथ धोखा कर दें, तो उस पर सब्र करो और उस अल्लाह की मदद चाहते हुए सब्र करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देंगे कि वो जुल्म करने वाले लोग भी जो है उस मुकाम को देखते ही रह जाए। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सब्र एक बहुत बड़ी ताकत है। सब्र ही तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको सोचकर मुसलमानों को सब्र आ जाता है। वरना जो गैर मुस्लिम है उनका कोई नुकसान हो जाए या कोई ऐसा उनके साथ कोई मामला पेश आ जाए तो उनके पास सब्र नहीं है, तो वो फिर खुदकुशियों पर उतर जाते हैं। हालिया ही में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़े फिल्म बनाने वाला आदमी था, उसने जो है खुदकुशी की। क्या है, नाम भी है, शोहरत भी है, बैंक बैलेंस भी है, हर चीज़ है, लेकिन सब्र नहीं है तो दुनिया भी जो है ख़त्म हो गई। दुनिया भी जो है, दुनिया में भी खसारा उठाया और आखिरत भी बिल्कुल उसकी आखिरत के हिसाब से भी वो नाकाम है। इसलिए सब्र करना। अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या लिखा है, फरमाने लगे कि मेरे वालिद साहब बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, तो मेरी वालदा जो है खाना लेकर आई। उस खाने में से रोटी जो है कुछ जली हुई थी। तो मैंने कहा कि अभी वालिद साहब जो है वालदा के ऊपर गुस्सा होंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। वालिद साहब ने रोटी को खा लिया। जब वालदा आई, जली हुई रोटी पर माजरत की, तो वो कहने लगे कि अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब, मुझे तो जली हुई रोटी खा के मज़ा आया। तो मैं बड़े हैरान हुआ। मैंने बाद में जब अलग हो गए किसी मौके पर मैंने अपने वालिद साहब से पूछा, वाकई आपको जली हुई रोटी खा के मज़ा आया था? कहने लगे कि बेटा, जली हुई रोटी खाने से इतना नुकसान नहीं है कि जितना तलख कलामी करने से, जितना जो है किसी का दिल तोड़ने से, किसी को जो है गुस्से से जो है मुखातिब होने से जितना नुकसान होता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सब्र सीखें। सब्र करने वाले के साथ तो अल्लाह है। कुरान पाक में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सब्र को पहले लेके आए, नमाज को बाद में, कि सब्र के जरिए अल्लाह से मदद चाहो। फिर फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हर नेक अमल करने पर जो है अल्लाह बदला देते हैं, वो नेकियों की सूरत में देते हैं। लेकिन सब्र एक ऐसी चीज है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि सब्र करने वाले के साथ मैं खुद हूं। इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, सब्र को सीखें। ये सीखने वाली चीज है। इससे इंसान के अंदर नखार पैदा होता है। लोगों के दिलों के अंदर सब्र की वजह से इंसान की मोहब्बत बैठती। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, कहने लगा कि मैंने आपकी वालदा के साथ शादी करनी। एक तरह की गाली थी, आपकी वालदा के साथ शादी करनी है। तो इमाम साहब ने कहा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा, सब्र करते हुए कहा कि मैं अपनी वालदा से पूछ के बता सकता। कहते हैं कि उसने तो मुझे जो है तकलीफ देना चाहिए थी। तो जब वो ऊपर से नीचे आने लगा, चूंकि इमाम साहब बालाखाना पे बैठे हुए थे, तो सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब उतरने लगा तो उसका गिरा, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। इमाम साहब फरमाने लगे, मेरे सब्र ने इसको हलाक कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सब्र बहुत बड़ी ताकत है, इसको सीखें, इस पर अमल करें। आप जो है माशरे के बेहतरीन इंसान बन जाएंगे।